हिल मिल कर सब रहो प्रेम से, मन बच कर्म सुधारे, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। तन दुर्लभ है भाई, कि मानव तन दुर्लभ है भाई। ये मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। और एक बात बताएं, हम घर में अगर कहो को दिमाग खराब है रहो, एक कहो बहू को दिमाग खराब है रहो, कि बेटा को दिमाग खराब है रहो, ताकन तुम बाकी दिमाग समझ ले, बातें बिल्कुल थोड़े से हट जाओ, थोड़े से दूर रह जाओ बातें। उसकी बात पर का कभी खंडन मत करो, कभी उसको समझाने का प्रयास मत करो। जिसका दिमाग खराब हो रहा है उस समय पर अगर उसको तुम समझाने का प्रयास करोगे, वो समझेगा भी नहीं, वो तुमसे भी लड़ जाएगा। फिर चाहे तुम्हारी बहू हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा आदमी हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, हाँ समझाने का प्रयास करो तो फिर 2-4-6 घंटा या एक आध दिन बाद फिर कभी जब कोई समय मिले, बढ़िया वातावरण में बैठे हो, तब कहो कि देख भैया तेने ऐसे कह रही थी, वाह वो कितनी अच्छी बात थी, तो फिर वो स्वीकार कर लेंगे। और नहीं स्वीकार कर लेंगी तो शर्मिंदा तो भीतर भीतर हो ही जाएंगी कि हाँ बात तो सही है, ये मैंने बेकार का बवंडर किया था। आप उस समय पर अगर चुप रह गए तो समझ लो आपकी बहुत बड़ी समझदारी है। और विवाद तो कहीं चाहे कितनी बहू बढ़िया हो, चाहे कितनी सास बढ़िया हो, चाहे कितने भैया भैया बढ़िया हो, और चाहे हम क्यों नहीं साधु महात्मा ही क्यों नहीं हो, विवाद जब दिमाग खराब होता है तो फिर है जाते है। पर ऐसी स्थिति में उसको समझाने का प्रयास मत करना, बिल्कुल वो समझेगा नहीं और अपनी बात को नीचे नहीं गिरने देगा, और फिर बात में विवाद पे तुमको भी उसी पक्ष में, उसी लाइन में तुमको भी खड़ा कर देगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि अगर कहूं से लाल बत्ती आ रही है गाड़ी, तो लाल बत्ती धका धका चली आ रही है, और इधर से लाल बत्ती अगर रह जाए तो क्या होगा, फिर एक्सीडेंट ही तो होगा। और अगर एक ने हरी बत्ती कर ली तो 1 मिनट की बात है, अपनी गाड़ी हरी बत्ती करके एक लंगा को ले लो और चुपचाप एक तरफ ले जाओ, खड़ जान दो भाई, वो जो धका धकाती चली जा रही है वो चली जाएगी और तुम बच गए। इसलिए मेरे बहन भाइयों को लाल बत्ती बता रही है, खतरा की घंटी है, सावधान। लेकिन फिर भी आदमी बेहोशी में और बाई में खुदे पत्तो है, बहु जला दे तो अपनी लालो है, कहला अब आ जा देखें, तो फिर कहा होगा टूटी फूटी तो होगी और कहा होगा। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है, ये मानव का शरीर मिला है कि मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, वृथा क्यों खो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों खो रहे हो। कितनी बढ़िया बात है। जीवन जोवन राजधन, अब चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। मेरे भाई बहनों, कोई चीज स्थायी नहीं है। हमारे महात्मा पहले बोल रहे थे जी
जो बीत गए दिन वो दोबारा नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इन लकड़ियों के मकानों में अरे चिरागे मत जलाओ, क्योंकि लकड़ियों के मकानों में अगर आग लग जाए तो फिर बुझना बड़ा दुस्तर होता है। इसलिए लकड़ियों के मकानों में चिरागे मत जलाओ। क्यों? कि वहां आग बुझाने के लिए पड़ोसी भी नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। क्योंकि पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, बच जान दो ना, डट जाओ ना का, अब लग गई है तुम्हें, जान दो है, जान दो, जाओ मऊ पर को रहते हो बहुत ज्यादा। हाँ अब तो है, जान दो धार वे तुम्हें अपने से लग रहे पर वे भीतर में बहुत तुमसे दूर थे। इसलिए वो तुम्हारी आग को बुझाने के लिए नहीं आएंगे, और मौका लग जाएगा तो वो कूड़ा तो डाल जाएंगे कि जिससे कहीं बुझ नहीं जाए। इसलिए ये शरीर है हमारा, ये लकड़ियों का मकान है मेरे भाई बहनों, और इसमें ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह की चिरागे मत जलाओ, अन्यथा ये शरीर रूपी मकान तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारे मित्रों को भी बड़ी खुशी होगी, तुम्हारे पड़ोसियों को खुशी होगी कि चलो बढ़िया है, कौद कटी जगह तो खाली है गई, और नहीं हो तो फिर जागो प्लॉट तो हमें मिल ही जागो। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, वे क्यों आग बुझाने के लिए आएंगे, और कितना बढ़िया कहा है, इसकी व्यवस्था आगे बताई। सूखे हुए बगीचा, सूखे हुए पेड़, कैसा हाल है। उस सूखे हुए पेड़ पर अगर सूखा पेड़ सूख गया तो रात बिताने के लिए वहां पंछी नहीं आते। काय पे आवे फिर, जब कोई फल नहीं पत्ता नहीं, वो सूखो ही पेड़ हो। तुम भी जब ठीक ठाक हो तो दुनिया तुम्हारी बात पूछ लेगी, और तुम्हारी थोड़ी दशा कमजोर हो गई तो फिर लोग आपसे कोई नहीं पूछेगा। जहां तुम जाओगे और लोग कहेंगे पता नहीं कुछ लेने के लिए तो नहीं आए हो। इसलिए अपनी व्यवस्था को बना करके रखना मेरे भाई बहनों। ये जीवन बहुत बड़ा बेशकीमती है। कितना बढ़िया कहा, ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेई परलोक समाना, पाए न जेई परलोक समाना। ये मानव शरीर साधनों का धाम है। ये वाणी कितनी बढ़िया है आपके पास। हमेशा मीठा बोलो, सबसे मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौओर, और वशीकरण ये मंत्र है, तजदेव वचन कठोर। इसलिए एकदम आग बबूला मत हो, सबसे मीठा बोलो, सबको अच्छी दृष्टि से देखो, हमेशा अच्छे शब्दों को सुनो। अब जो भाई बहन कितने आए थे, बोले महाराज हमें तो समय नहीं है अब सत्संग सुनने के लिए। कहीं कहीं बैठ जाते हैं लोग गप सड़ाकों में, तो समय का पता भी नहीं लगता है, और सत्संग में 1 घंटे का समय भारी पड़ जाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये ध्यान रखो, इन कानों से बढ़िया हमेशा अच्छे शब्दों को सुनो, इन आंखों से अच्छे रूप देखो बढ़िया, ये मुख से अच्छी भाषा बोलो बढ़िया, और मुख में कभी गंदी चीज मन डालो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट गांजा भांग चरस अंडा मांस शराब।
इन हाथों से बढ़िया काम करो। कितना बढ़िया कहा है। है हाथ दान देने के लिए और मुख प्रभु का गुण गाने को। कानों से सत्संग सुनो और नेत्र सुपन दर्शाने को। कानों से सत्संग सुनो और नेत्र सुपन दर्शाने को। है पूरब का संयोग। ये तुम्हें वैसे ही नहीं मिला है, ये प्रारब्ध का भोग है तुम्हारा। अच्छा है पूरब का संयोग, अब करो फिर मिल जाएगा। जो गफलत में गया समय तो मित्र फिर पछताएगा। जो गफलत में गया समय तो मित्र फिर पछताएगा। गफलत का मतलब होता है बेहोशी, लापरवाही। हर क्षण का उपयोग करिए, क्योंकि मानव शरीर है, साधनों का धाम है। ये सब साधन है। आपका मन भी साधन है, चित्त भी साधन है, बुद्धि भी साधन है, आंख भी साधन है, कान भी साधन है, जिह्वा मुख साधन है, हाथ साधन है, पैर साधन है। और इन सारी चीजों को एक एक करके निकाल दो तो फिर तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा कुछ। सब मिलाई गई तो कहते हैं आदमी। या फर्श में थे एक एक सूत को अगर निकाल करके अलग कर दो तो क्या फर्श नाम रहेगा? फिर क्या कहेंगे? सूत। लेकिन जब बुनकर के तैयार होगा तब क्या कह रहे हैं? फर्श। तो ये मानव शरीर है, ये साधनों का धाम है। एक एक चीज को अगर निकाल दिया जाए तो फिर ये मनुष्य नाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न गई परलोक समारा। गया समय फिर हाथ न आवे। गया समय फिर हाथ न आवे। गया समय फिर हाथ न आवे। रोवोगे सिर मार प्रथा क्यों खो रहे हो। गया समय फिर हाथ न आवे। रोवोगे सिर मार प्रथा क्यों खो रहे हो। प्रथा क्यों खो रहे हो। मानवतन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार। प्रथा क्यों खो रहे हो। प्रथा क्यों। और देखिए हो उत्तम करनी कर ले जग में। हो उत्तम करनी कर ले बंदे। कट जाएंगे सब दुख फंदे। कट जाएंगे सब दुख फंदे। उत्तम करनी कहते हैं श्रेष्ठ कर्मों को। कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। सत सुकृत, एक कृत होता है, एक कुकृत होता है और एक सुकृत होता है। कुकृत है अगर हम गलत काम करते हैं तो वो कुकृत है। अच्छा काम करते हैं वो सुकृत है। और जो बीच का एक कार्य होता है उसको कृत कहते हैं।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, सुकृत अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुकृत में मत पड़ जाना। कुकृत में पड़ गए तो आपका जीवन पतन में चला जाएगा। तो आप सुकृत करिए, अच्छा कृत करिए। अच्छा कृत कौन सा है? जो तुमको अच्छा लगता है। तुम अपनी आत्मा से पूछो तुमको कौन सी चीज अच्छी लग रही है। अगर तुमसे कोई बुरा बोले तो तुमको कैसा लगेगा? जब कोई बुरा बोले तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर तुम भी किसी से बुरे मत बोलो। जब तुम्हारा कोई अपमान कर दे तो तुमको कैसा लगेगा? तो तुम भी किसी का अपमान मत करो। जब तुम्हारी कोई मजाक उड़ाता है तुम एकदम चौंक जाते हो, और जब तुम किसी की मजाक उड़ाते हो तो तब कैसा लगता है? तो सज्जनों, जब हम मजाक उड़ाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और जब दूसरा कोई मजाक कर देता है तो फिर एकदम, तो समझ लो कि ये कुकृत है। कुकृत है, वो सुकृत नहीं है। हमारे व्यक्तित्व से अगर किसी प्राणी को अगर किसी प्रकार का दुख होता है, खिलाहट होती है, समझ लो आप कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हो। आपका चित्त में अहंकार है, आपका अहंकार बोल रहा है भीतर से। अंत आप बढ़िया सज्जन हो तो कभी किसी की मजाक नहीं करोगे, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाओगे, और किसी पर कभी व्यंग नहीं कसोगे। आप समझाओगे तो प्यार से उसको बैठा करके समझाओगे। अंत नहीं समझाना आएगा तो फिर कोई बात नहीं है। इसलिए अब एक तो बेचारों को कमजोर हो, और दूसरे बातें को कह के आओ पहला मान जी, तो तुमने कितनो व्यंग कस दबावे। अरे बेचारो कमजोर तो ये नहीं, और फिर तुमने वावे व्यंग कस दो, तो वो तुमसे कह भला ही नहीं कछु, पर भीतर भीतर तो कह गो यार मल्ल तेने उना पछारे पर अब करो का जाए। अब हम कछु कहवे के ना है, हाल हम कहेंगे तो भैया थोड़ा हम पिटू सकते है, पर भीतर भीतर तो कह गो ही, और फिर कोई मौका आ जाएगा तो फिर कहेगा कभी। इसलिए व्यंगबाजी, किसी पर मजाक उड़ाना, ये सबसे खतरनाक बातें हैं। कितना बढ़िया कहा, हो तम करनी करी ले बंदे, कट जाएंगे सब दुख बंदे। नर सेवा नारायण सेवा। अगर तुम प्राणियों की सेवा करते हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो, और प्राणियों से बैर करते हो तो परमात्मा से विरोध कर रहे हो। इसलिए प्राणियों की सेवा करो, चाहे अपने सास ससुर हो, अपने बहू बेटा हो, अपने पड़ोसी हो, अपने मित्र हो, और कोई हो कहीं पर हो, अगर सेवा का मौका तुम्हें मिल जाए तो सेवा करना। जहां कहीं कोई काम पड़ जाए, किसी की बात फिसल रही हो और तुम्हारे से अगर किसी की बात बन जाए तो उसको बनाने का प्रयास करना। तो ध्यान रखना, तुम्हारी बात ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। और तुमने किसी की बात को बिगड़वाने का प्रयास किया तो समझ लो आज नहीं तो कल, बाकी तो बनेगी या बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, बाकी कर्मंदे, पर तुम नहीं बच पाओगे। तुमने उस गंदगी में अपनी चोंच मार दी तो आज नहीं तो कल तुमको उसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है। कितना बढ़िया कहा, हो तम करनी करी ले बंदे, कट जाएंगे सब दुख फंदे। नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा, यही धर्म का सार। नर सेवा नारायण सेवा, यही धर्म का सार। वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो।
ये मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूरी बार, वृथा क्यों हो रही हो, वृथा क्यों हो रही हो, वृथा क्यों हो रही हो। और कितना बढ़िया कहा, हो यातन कर फल विषयन भाई। ये शरीर का फल कोई विषय भोग ही नहीं है, ये केवल साधन है। पति और पत्नी मिले हैं तो वो केवल एक वासना की पूर्ति करने के लिए नहीं, जीवन कल्याण करने के लिए ये संयोग है, एक की हमेशा सहायता करे। दाम्पत्य सूत्र में जब बंधते हैं तो वो देखने के लिए दो होते हैं और भीतर में एक हो जाते हैं। पुरुष बाहर से कमा कमा करके लाता है और पत्नी एक एक पैसा का बढ़िया अच्छा उसको खर्च करती है, और कितना विश्वास होता है उसको कि वो पूरी कमाई को समर्पित कर देता है, और उसको कितना विश्वास होता है कि वो अपने पति की कमाई में से एक पैसा भी वो इधर उधर नहीं करती है। तो आप ऊपर से तो दो हैं लेकिन भीतर से एक ही है, ये दोनों हिस्सा हैं, एक ही पेड़ की दो डाली है। इसलिए हो यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कांच किरिच बदले तेले ही, हमारे पास में पारस मणि है, अच्छे विचार पारस मणि है, अच्छी भाषा पारस मणि है। आपके भीतर में जो ज्ञान की ज्योति जल गई तो वो पारस मणि है, आपकी बुद्धि में प्रज्ञा का प्रकाश हो गया तो वो पारस मणि है। लेकिन हमने सारी चीजों को एक तरफ करके और हम लग जाते हैं, कहूं गुटखा बसक रहे हैं, कहूं बीड़ी झोंक रहे हैं, कहूं शराब पी रहे हैं, कहूं मांस खा रहे हैं। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हो यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन अज्ञानी आदमी को ऐसा ही लगता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, नीम की तजस नीव प्यारा, विष को अमृत कैत गमारा, विष को अमृत कैत गमारा। जैसे नीम के कीड़ा को नीम घी प्यारा लगता है, ऐसे ही विषैले व्यक्ति को और विषयात्मक चीज ही अच्छी लगती है, और वो विष को ही अमृत मान लेता है। भैया ये चीज नहीं मिली तो मैं मर जाऊं, अरे मर जाओ तो मर जा, मांस नहीं मिलो तो मर रहे हो तो बच जा, फिर हजारों प्राणी बच जाएंगे, तू एक ही तो मरेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा कोई भी गलत आदतें हैं उन आदतों को त्याग कर देना चाहिए। इतना बढ़िया कहा, ये कांच किरिच बदले तेले ही, ये कांच किरिच बदले तेले ही, पारस मणि विसार। कांच किरिच बदले तेले ही, पारस मणि विसार। वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार। वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। और कितना बढ़िया कहा,
भाई बहनों सोचो मन में। आप ऐसे ही मत मान लेना कि साहब जी बोल रहे हैं, आप अपने मन में विचार करना। और यही नहीं, यहाँ तो सुनो, यहाँ विचार में मत लग जाइयो। यहाँ विचार में लग जाओगे तो फिर सुन नहीं पाओगे। यहाँ नहीं, जब खाट पे शाम को सो तब विचार करियो फिर ये बातन पे कि आज हमने सत्संग में क्या सुना था और कहां तक सही है। जब तुम विचार करोगे अपनी खाट पर लेटे लेटे, आओ बैठो, आइए साहब आइए, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो, जय हो जय हो। भाई बहनों सोचो मन में, समता भाव बनावो मन में, समता भाव बनावो तन में। समता में ही शांति है। जहां सुमतता संपत्ति नाना और जहां कुमतता विपत्ति निदाना। कितना बढ़िया कहा है, और ये सबके अंदर में है। पर ये ध्यान रखो, हो भाई बहनों सोचो मन में, समता भाव बनावो दिल में। हिल मिल कर सब रहो प्रेम से। बाबा तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, तुम्हारे राम के लिए अगर हम बढ़िया महल बना दें, कोठी बना दें, तो तुम्हारे राम राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, हमारे राम तो पेड़ों के नीचे अपना समय काट लेते हैं। तुम्हारे राम के लिए हम बढ़िया 50,000 को बेड और तकिया और गद्दा डरवा दें तो तुम्हारे राम राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, हमारे राम तो पत्थर की शिलाओं पर सो जाते हैं। तुम्हारे राम को हम 3600 प्रकार के अगर भोजन बनाएं तो तुम्हारे राम राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, हमारे राम तो फल और फूल खा करके ही अपना काम चला लेते हैं। तो तुम्हारे राम कायदे राजी होंगे? कितनी बढ़िया एक चौपाई है, आप लोग रोज पढ़ते हैं। हो रामैया केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। अच्छा एक बात बताएं, चलो चौपाई का बात कर दो। आप लोगों को किसी को भी कोई 9 करोड़ की कोठी में घुसाए दे, पर वो मुंह से नहीं बोले तुमन से, बताओ बा कोठी में तुम्हें नींद आवेगी? आपको कोई 3600 प्रकार की भोजन की थाली परोस करके आपके सामने रख दे, लेकिन अगर वो तुमसे मुंह लटका के बैठ जाए, क्या तुम्हें उस भोजन में स्वाद आएगा? है? कितना बढ़िया कहा है। कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति सो राजी। दुर्योधन के महल तजे,
विदुरगर खाई भाजी। संयम नेम आचार करें सब कोई, खाए सबरी के बेर ऋषि मन रहे सब रोही। सबरी के खाए बेर गए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ जुरावा सकल समाजा, और मारा सबका मान स्वपच बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जाति का जोर करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति विराज। इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रेम सबसे ऊंची जग में प्रेम संगाही, सबसे मीठी जग में प्रेम संगाही। चाहे सास बहू हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे गुरु शिष्य हो, सज्जनों, जहाँ प्रेम के संबंध होते हैं वहाँ समता बन जाती है और विषमता की दीवारें टूट जाती हैं। इसलिए चाहे तो कोई छोटा एक परिवार हो, चाहे कोई एक समाज हो, चाहे वो पूरा देश और राष्ट्र की बात हो, जहाँ प्रेम और समता की दीवारें मजबूत होती हैं, उस किले को कोई हिलाने वाला नहीं है। इसलिए और जहाँ कहीं दरार पड़ गई राग और द्वेष की, तो समझ लो चोर फिरेंगे चारों लंग और बेदे गए कांठा ही दरार है जा दीवार में, और वे भई अपनी वो लगा देंगे और भई से सारी दीवार को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हो भाई बहनों सोचो मन में, समता भाव बनावो तन में। हिल मिल कर सब रहो प्रेम से, हिल मिल कर सब रहो प्रेम से, मन बच कर्म सुधारे। वृथा क्यों खो रही हो, वृथा क्यों खो रही हो। हिल मिल कर सब रहो प्रेम से, हिल मिल कर सब रहो प्रेम से, मन बच कर्म सुधारे। वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार। वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। और आखिरी पंक्ति, समय भी अपनी ओर है और पद भी अपनी ओर है। हो लौट के देखो अपने अंदर, हृदय जानो राम का मंदिर। अरे बाहर तो जितने मंदिर बनाए वो तुमने बनाए, जितनी मूर्तियां बनाई वो तुमने बनाई, तुमने पूजा करी, तुमने भी रंगे पोते और तुम्हें भी पे वरदान मांग रहे हो। अपने राम से तो तुम दूर हो गए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। तो क्यों नहीं अपनी तरफ लौटो, अपनी तरफ लौट करके तुम देखोगे तो तुम अपनी राम तक आ जाओगे। कहते नहीं आराम कर लो भैया, क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हैं, यानी राम आ गया है। अब तुम आराम में हो। और बीमार कब हो, जब राम से दूर हो गए तो फिर तुम बीमार हो गए।
इसलिए संसार बीमार है पूरा का पूरा, इसलिए मुर्दा है। कबीर तो कहते हैं साधो है मुर्दों का देश, साधो है मुर्दों का देश। तो सज्जनों, यहाँ तो संत जीती जागृत लोगों की बात करते हैं। इसलिए हो लौट के देखो अपने अंदर, हृदय जानो राम का मंदिर। कितना बढ़िया कहा कि मन मथुरा दिल द्वारिका और काया काशी जान, पांच तत्व का देवरा तामे ज्योति पिछान। ये मन ही मंदिर है, ये मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारका है, काया ही काशी है। ध्यान रखो, एक ही मथुरा नगरी में और एक ही राशि के दो लोग पैदा हुए थे, जिसको एक को कहते हैं कृष्ण और एक को कहते हैं कंस। पर आप देखो अपने मन रूपी मथुरा में कि कृष्ण पैदा हो रहा है कि कंस पैदा हो रहा है। और ध्यान रखो, जब कंस पैदा होगा तो तुमको रोना पड़ेगा, और कृष्ण पैदा हो गया तो जेल के फांटे खुल जाएंगे, तुम्हारी कैद टूट जाएगी, जो तुम्हें परेशानी दे रहे थे वो सब के सब हट जाएंगे। इसलिए चलो फिर इस पर चर्चा करेंगे कभी, है। हो लौट के देखो अपने अंदर, हृदय जानो राम का मंदिर। सदगुरु से तुम चाबी ले लो। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी सदगुरु के पास में है। सदगुरु से तुम चाबी ले लो, खोलो अमृत द्वार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। ये सदगुरु से तुम चाबी ले लो, खोलो अमृत द्वार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों हो रहे हो। हे मानव तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूरी बार, वृथा क्यों हो रहे हो, वृथा क्यों। ओ नरतन मिले न दूरी बार, क्यों तुम भूल भरम में खोबो। हे नरतन मिले न दूरी बार, क्यों तुम भूल भरम में खोबो। क्यों क्यों भूल भरम में खोबो, क्यों भूल भरम में खोबो, क्यों भूल भरम में खोबो, क्यों भूल भरम में खोबो। नरतन मिले न दूरी बार, क्यों तुम भूल भरम में, नरतन मिले न दूरी बार, क्यों तुम भूल भरम में खोबो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, ये मानव शरीर बड़े परम सौभाग्य से मिलता है, और अपने जीवन के तुम स्वयं विधाता हो। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप किसी के भरोसे मत बैठे रहना। गलत रास्ता पर जाओगे तो तुम जाओगे, और अच्छे रास्ता पर जाओगे तो तुम जाओगे। गलत रास्ते पर जब कांटे लगेंगे तब तुम रोओगे, चिल्लाओगे, और तुम कहोगे हे भगवान ये क्या हो गया है, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। फिर कहोगे हे भगवान ये क्या। अरे भगवान क्या करेगा, जब केला चेतो नहीं, जब ढिंग लागी बेर, और अब चेते से क्या हुआ, जब कांटे लीनो। तब तो केला को लग रहा होगा कि शायद ये बेर मेरी सुरक्षा करेगी, क्योंकि जहां में कांटे हैं। पर वो ये नहीं सोचा था कि ये कांटे कल मुझको ही फाड़ेंगे, क्योंकि सबसे नजदीक तो मैं ही हूं इसके।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी भी कार्य को करने से पहले सोच लेना। तो हमने निवेदन किया और वो तारीख ध्यान में रखना, गुरु पूर्णिमासी वाली 26, 27, 28, 29 जुलाई, और सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया जाता है और कानो कान चर्चा करना। और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी साहिब।